Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will start the cardiology. First of all, you need to know what is the heart failure. अब देखो हार्ट जो है ना आपकी बॉडी में जैसे घर में एक मोटर पंप होता है ना, इसी तरह आपकी बॉडी में एक हार्ट पंप है ना, जो कि ब्लड को पंप आउट कर रहा होता है फ्रॉम द बॉडी. It is a state in which the heart cannot deliver an adequate cardiac output to meet the metabolic needs. सिम्टम्स उसमें फीडिंग प्रॉब्लम, ओलिगोरिया, ग्रोथ फेलियर आ सकता है, ऑल्डर में डिस्निया, फटीग, एडिमा हो सकता है. साइंस के अंदर आपको सबसे पहले फास्ट हार्ट रेट साइन मिलेगा, फास्ट ब्रीदिंग मिलेगी, कार्डियोमेगेली हो सकती है, पेट्रोमेगेली, जेवीपी रेज हो सकती है, एडिमा, ग्रोथ फेलियर हो सकता है. आपने इसको कैसे डायग्नोज करना होता है? एक्सरे पे कार्डियोमेगेली, ईसीजी पे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इको पे आपको लो इजेक्शन फ्रैक्शन मिलेगी. ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो पल्मोनरी एडिमा में कम हो जाती है. स्पोर्टिव ट्रीटमेंट इन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, रेस्ट पोजीशन, फीडिंग, फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करोगे. नीमिया के लिए आप आयरन सप्लीमेंटेशन देते हो. स्पेसिफिक मैनेजमेंट में डायूरेटिक, डिजॉक्सिन, एस, नेप्रोसिन और बीटा ब्लॉकर आ जाता है. कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ यू नीड टू रिमेंबर ए साइनोटिक मोस्ट कॉमन कॉजेज है. बीएसटी आती है, उसमें एएसटी, पीडी, क्वाइटेशन और एट्रिकॉल स्टेनोसिस. बीएसटी ज़्यादा कॉमन है देन द एएसटी, ठीक है. और साइनोटिक जो है ना मोस्ट कॉमन में टोफ आ जाता है, ट्रांसपोजिशन और ट्राइकस्पिरेटरी, इसमें तीनों टी वाले आ रहे हैं. Fallet is more common than the TGA. At the birth, TGA is more commonly in the patient with a fallet. Presence of the cyanosis in the pulmonary stenosis. इसमें चार होते हैं ना, pulmonary stenosis, outflow obstruction और VST होते हैं. अब प्रेजेंटेशन इसमें कैसी होगी? वही सारे cyanosis, shortness of breath, poor feeding, sweating, hepatomegaly. Is the VST is the most common congenital heart anomaly caused by the defect in the interventricular septum. Left to right shunt होती है. सिम्टम में डस्टियाँ विद द फीडिंग, फेलियर टू थ्राइव, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं. 70 to 80 जो होंगे वो पेरीमेम्ब्रेनस होते हैं और 10 से 20% जो होंगे वो मस्कुलर डिफेक्ट आता है. ठीक है, इसमें मार्मर आपको लाउड हार्श मिलेगा और पेनचेस्टोलिक मार्मर मेरा होता है एट द लोअर स्टर्नल एज. ईसीजी पे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिलेगी. ठीक है, लेफ्ट एट्रिया की एनलार्जमेंट मिल सकती है, ये लेस कॉमन है. नेक्स्ट इज़ द एसेंमेंट. यू नीड टू रिमेंबर, अगर तो फॉर एग्जांपल लेफ्ट से राइट शंट होता है ना, अगर इसमें समटाइम अगर अनट्रीटेड कंडीशन है तो उसकी वजह से राइट टू लेंथ डेवलप हो जाता है. ठीक है, इसमें फिर पल्मोनरी प्रेशर रेज होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है. वंस पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर शंट रिवर्स हो जाएगा, इट टोल्ड यू राइट से लेफ्ट हो जाता है. ठीक है, ये फीचर्स में साइनोसिस, क्लबिंग, फेलियर, सिंकपी, हाइपरविस्कोसिटी. मैनेजमेंट में आपने एरिथमिया को ट्रीट करना है, अवॉइड द प्रेगनेंसी, वेनिसेक्शन, पल्मोनरी वेज़ोडाइलेटर देते हो. कॉम्प्लिकेशन इसमें हेमोपोटेसिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एम्बोला, हाइपरयूरिसीमिया हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज़ अ पीडीए. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रेक्टस आर्टरियोसिस, आपको याद रखने की दो मेजर आर्टरी को जोड़ा होता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को. इसमें फुल एनाटॉमिकल क्लोजर जो है ना विद इन 2 to 3 वीक्स हो जाता है. अब पीडीए के अंदर इसमें मशीनरी मर्मर होता है, पैनसिस्टोलिक मर्मर, जो कि लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर में ज़्यादा सुनाई देता है. मर्मर इज एसोसिएटेड विद अ फुल फेमोरल पल्सेस. मैनेज में आपने सर्जरी जब तक बच्चा 1 ईयर का नहीं हो जाता तब तक आप इसमें नहीं करते. ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन के लिए आप इको वगैरह करवाते रहोगे, मॉनिटर करोगे. बी टर्म के अंदर हम इसमें ट्रीटमेंट आइबुप्रोफेन प्रेफर किया जाता है टू द इंडोमेथासिन, क्योंकि ये एंट्रोकोलाइटिस कर देता है. द नेक्स्ट वन इज़ द एएसटी. इट्स अ वेरी कंजेनिटल एब्सेंट इन द इंट्राआर्टीरियल इंटरआर्टीरियल. ठीक है, इसमें मैक्सिमम होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड पे. डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऑस्टियम सेकेंडम और प्राइमम. सेकेंडम वाली ज़्यादा कॉमन होती है दैन द प्राइमम. इसमें जो फॉर्मेन ओवेल है वो भी इसी की क्लास है कि सेकेंडम में डिफेक्ट होता है. प्रेजेंटेशन में टेकिपनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, फटीग, सिंकपी हो सकती है. इसमें सिस्टोलिक इजेक्शन मार्मर मिलेगा आपको सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में. ठीक है, और S2 में फिक्स प्लेटिंग होगी. इकोकार्डियोग्राम इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड होता है. चेस्ट एक्सरे में आपको कार्डियोमेगैली मिलेगी, या ESRPR प्रोलॉन्ग होगा. कॉम्प्लिकेशन में एरिथमिया, हाइपरटेंशन, एडिमा हो सकता है. मैनेजमेंट में इसका कंजर्वेटिव है, मेडिकल में डायूरेटिक्स देते हैं और सर्जरी पैच को आपने क्लोज करना होता है. ठीक है, अब जो टॉफ है ना, ये मोस्ट कॉमन कॉज है साइनोटिक की. प्रेजेंट करती है 1 से 2 months, मे नॉट बी पिक अंटिल द बेबी इज़ 6 month old. टॉफ में 4 चीज़ें आती हैं, मैंने आपको पहले बता दी है. VST, हाइपरट्रोफी, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन और ओवरराइडिंग. ठीक है, अब इसमें राइट साइड की एओर्टिक हार्ट 25% में होता है. चेस्ट एक्सरे पे आपको बूट शेप हार्ट मिलता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ECG पे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी के मैनेजमेंट में सर्जिकल रिपेयर करें और साइनेटिक एपिसोड में आपने बीटा ब्लॉकर देने हैं टू रिड्यूस द इन्फेंटिबुलर स्पैज्म. ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि सारी आर्टरीज का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा ग्रेटर का. ठीक है,
ज़्यादातर ये डायबिटिक मदर में कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 मंथ्स में प्रेजेंट करता है। इसमें ना लाउड S2 होता है, इसमें एग ऑन साइड अपेयरेंस मिलती है। द नेक्स्ट वन इज़ द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें देखो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में BP 95 से ज़्यादा होगा, परसेंटाइज स्टेज 2 में 99 से ज़्यादा होगा। अब आपने इसमें करेक्ट कप साइज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द अपर आर्म, द फोर्थ कॉर्टक ऑफ साउंड इज़ यूज टू मेजर द डायस्टोलिक BP, और जबकि 5 कॉर्टक ऑफ साउंड इसमें शुड बी कंपेयर विद द ग्राफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। यंगर चिल्ड्रन के अंदर सेकेंडरी हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कॉज होती है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी हाइपरटेंशन एडोलेसेंस पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री में होगी, सेकेंडरी में कोई रीनल डिजीज़ होती है। बच्चों के अंदर पेरेंट कार्मल डिजीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, इसकी इंडिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हो। BP को आपने उससे 95 से कम रखना है। इसमें ACE, ARBs, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल डायूरेटिक्स आ जाते हैं। द नेक्स्ट नाउ विल स्टार्ट द नेफ्रोलॉजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अ UTI बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे अगर लेस दैन 6 मंथ होगा ना और वो फर्स्ट बार UTI के साथ प्रेजेंट करेगा जो कि ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स कर रहा है, शुड हैव एन अल्ट्रासाउंड विद इन द 6 वीक। और बच्चा जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा है, फर्स्ट UTI के साथ आया और रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो फिर आपको इमेजिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसमें 6 मंथ से कम होगा तो इमेजिंग की ज़रूरत होगी। फीचर्स में सील है, यूरिन फ्लो कम है, ब्लैडर मैस है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, सेप्टिसीमिया है, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक विद इन द 48 और द इन्फेक्शन विद द नॉन इकोलाई। आप इसमें क्या करते हो, माइक्रोस्कोपी लोगे, डिपस्टिक टेस्ट करवाते हो, फिर डेम से स्कैन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शुड बी डन 4 to 6 मंथ आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। फिर आप मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेटोग्राफी, जो कि उससे आप देखोगे वेसिकोयूरेटर रिफ्लेक्स। UTI में प्रेजेंटेशन में फीवर, एब्डोमिनल पेन, लॉइन पेन, डिस्यूरिया, रेस्पेक्टिव में स्टेसिस, कॉन्स्टिपेशन है। इन्वेस्टिगेशन में आपने क्लीन कैच यूरिन लेना होता है। डिपस्टिक ट्रीटमेंट में आपने नाइट्रोफेरेंटोइन और ट्राइमेथोप्रिन। ठीक है, अब इसमें लेस दैन 6 मंथ की बात हो रही है ना, कि अगर तो 48 आवर के अंदर ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स कर जाता है और एटिपिकल, इसमें उन्होंने बताया हुआ जैसे रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट 48 इमीडिएट अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, एटिपिकल हेरी करंट है तो आप करवाओगे। ठीक है, और अगर 48 आवर के अंदर रिस्पॉन्स कर जाता है तो फिर आप उसका अल्ट्रासाउंड इमीडिएट नहीं करवाते, लेकिन 6 वीक में तो करवाओगे ना। डेम्सा जो है 4 to 6 मंथ फॉलोइंग द इन्फेक्शन, MCQ नहीं करवाते। एटिपिकल के अंदर यस, रिकरेंट में भी यही होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे कि बच्चा जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा है तो फिर पुअर यूरिनरी फ्लो है तो आप उसमें स्पेसिफिक देखते हो। अबव 3 इयर्स या फर्स्ट टेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड डन विद इन द 6 वीक, सेकेंड टेस्ट में आप डेम्सा करवाते हो। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ द नेफ्रोटिक। नेफ्रोटिक के अंदर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट निमोनिक होप याद रखना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, होप के अंदर हाइपरबिनीमिया, ठीक है, प्रोटीन यूरिया, ओ से ओलिग्यूरिया, और P से प्रोटीन यूरिया, और E से फिर एडिमा होता है। स्टेरॉइड देते हैं और साइड रेजिस्टेंट में आप साइक्लोफॉस्फेमाइड दोगे, फॉस्फेमाइड। हेनक शॉनलाइन बर्बरा, ये स्मॉल वेसल कोलाइटिस होती है। IG नेफ्रोपैथी इसमें मोस्ट कॉमन है। फीचर्स में पर्परिक रैश मिलेगा, ट्रीटमेंट में आप एनाल्जेसिया देते हो। ठीक है, और इसमें बस ये चीज़ें आपने रीनल डिटेक्ट करना होता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। पेन से याद रखने, पर्परा, आर्थ्रेल्जिया, एब्डोमिनल पेन और नेफ्रोपैथी। इसमें भी वही चीज़ें हैं, पर्परा, जॉइंट पेन, नेफ्राइटिस, हिस्ट्री ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैनेजमेंट में आप इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करोगे। उसके बाद फिर हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में आपको ट्राइड याद रखना होता है। हेमोलिटिक एनीमिया, रीनल फेलियर, प्लस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। ठीक है, फॉलो आफ्टर एन एपिसोड ऑफ ब्लडी डायरिया ड्यू टू द ई कोलाई। इसमें ट्रीटमेंट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करते हो, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी और डायलिसिस। अब हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और हेनेक शॉनलाइन पर्परा का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये इकोलाई की वजह से होगा, इसमें प्रोड्रोम ऑफ डायरिया जो कि ब्लडी हो जाता है। हेनेक शॉनलाइन में वेस्कोलाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पर्परा, एब्डोमिनल पेन, फीवर, रीनल वॉमिट सब में होता है। इसमें हेमोलिटिक यूरिन में माइक्रोएंजियोपैथिक होता है और इसमें आर्थ्रेल्जिया होता है। इसमें हेमोलिटिक के अंदर आप फ्लूइड एंटी हाइपरटेंसिव देते हो और इसके अंदर आपने एनसेड देना होता है। और जो होता है ना ये पर्परा वाला, इसमें क्या होता है कि हैज़ द प्लेटलेट्स इन द नॉर्मल एज टू। और फिर नेफ्रोटिक से नेफ्रिटिक के अंदर हीमाचूरिया, एडीमा, हाइपरटेंशन और रीना इंसफिशेंसी होती है।
नेफ्रिटिक में आईजी नेफ्रोपैथी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल आ जाता है, सिली है, रैपिडली प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में इसमें हीमाचूरिया एडीमा सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इसमें ना आईजी नेफ्रोपैथी और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर किसी को थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया उसके 5-7 डेज के बाद उसको डेवलप हुआ है रीनल डिस्टर्बेंस हीमाचूरिया, देन यू कैन से इट्स अ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। अगर 2 to 3 डेज आएगा देन इट्स आईजी नेफ्रोपैथी, 3 to 6 वीक आएगा तो बायोडर्मा। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका बेड रेस्ट होता है, आप इसमें पेंसिलिन देते हो। डाइटरी सेक्शन में फ्रूट जूसेस शुड बी अवॉइडेड टू लिमिट द पोटेशियम, सोडियम इज़ नॉट गिवन मोर देन द 25 मिली इक्वलेंट। उसके बाद फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स में टेबल अगर B1 है इसमें थायमीन आ जाता है, इसमें इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बेरी पॉलीन्यूरोपैथी वार्निकोर्सकोफ हार्ट फेलियर है। नया सीन इसमें B3 आता है, इसमें प्लेजरा। दूसरा आपने इसमें 3 Ds याद रखने होते हैं। B3 होता है नया सीन, ठीक है, और B6 पैराडॉक्सिन होता है। इसमें एनीमिया सीजर वगैरह होंगे, इसमें 3D डर्माटाइटिस डायरिया और डिमेंशिया होता है। B7 में बायोटिस में डर्माटाइटिस सेबोरिया हो जाएगा। B9 में फॉलिक एसिड में मेगालोप्लास्टिक एडीमिया डेफिशिएंसी रीनल ट्यूब डिफेक्ट आ सकता है। 12 के अंदर सियानोकोबालामीन जिसमें मेगालोप्लास्टिक और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, C स्कॉर्पिक एसिड में स्कर्वी हो सकता है इसकी वजह से, और D में रिकेट्स ऑस्टियोमालाइशिया हो सकता है। E के अंदर टोकोफेरॉल्स में हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। K में नेप्थोक्विनोन इसमें हेमरेजिक डिजीज़ हो सकती है। न्यूट्रिशन डिसऑर्डर में विटामिन डी की सफिशेंसी 25 से कम होगा तो डेफिशिएंट, 25 से 15 सफिशेंट, ज़्यादा होगा तो 50 सफिशेंट होगा। डेफिशिएंसी में पुअर डाइटरी इनटेक, विटामिन डी की सफिशेंसी, फैट मेल एब्जॉर्प्शन होगा तो सीलियक लिवर डिजीज़ हो सकती है। रीनल में डिफेक्टिव विटामिन डी मेटाबॉलिज्म होगा। प्री मैच्योरिटी में इनएडुकेट फॉस्फेट एंटी कन्वर्जन एंटी टी भी आ जाती हैं। जेनेटिक डिजीज़ में रिकेट्स आ सकती है। सिम्टम डिफ्यूज बोन पेन, बोर्ड लेग्स हो सकती हैं। दूसरा जब स्टर्नम की हाइपरट्रोफी हो जाती है इसको हम रिक्टी रोसेरी कहते हैं, थिकनिंग ऑफ द कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वाशिकोर मेरेस्मस में। मेरेस्मस को आपने MCM याद रखना है, इसमें मसल वेस्टिंग होती है और क्वाशिकोर में एडिमा होता है। क्वाशिकोर के अंदर स्किन उसमें डर्मेटाइटिस होता है, फ्लैकी पेन। ठीक है, और दूसरा इसमें मसल वेस्टिंग मास्क होती है बाद एडिमा। इसमें हेयर चेंजेस आते हैं और इसमें रेस्मस में स्पार्स और वीक होते हैं। मेंटल चेंजेस जो है वो इसमें क्वाशिकोर में इरिटेबल मॉर्निंग होगी और इसके अंदर क्वाइट और एपैथिक होती है। इसमें क्वाशिकोर में 60 to 80% वेट फॉर दैट, उसमें लेस देन 60 होगा तो मेरेस्मस है। ठीक है, और फ्लैकी पेन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें जो क्वाशिकोर होते हैं ना, इसमें ऐसा लग रहा होता है जैसे हेल्दी बच्चे, मतलब हेल्दी तो नहीं लग रहे होते, मतलब एडिमा की वजह से वो थोड़े मोटे लग रहे होते हैं और बच्चों को उनको लग रहा होता है कि और फिर वो फीड भी नहीं कर रहे होते कि वो तो पहले ही हेल्दी हैं। मेरे एसमस वाले बहुत ही ज़्यादा इनकी एपेटाइट गुड होती है जब। ठीक है, उसके बाद इसमें फेस एडेमेटस होगा, लार्ज फैटी लिवर होता है, इसमें एल्ब्यूमिन कम होगा। ठीक है, दैन हेमेटोलॉजी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।